क्या आपने कभी सोचा है कि कानून केवल बाहरी कृत्यों पर क्यों निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके इरादों और मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 इसी बात को समझने में हमारी मदद करती है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह धारा अपराध की परिभाषा में गहराई लाती है और हमारे न्याय प्रणाली में संतुलन बनाए रखती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे धारा 40 की। भारतीय दंड संहिता जिसे 1860 में लागू किया गया था, ने समय के साथ साथ नई प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया है। धारा 40 हमें बताती है कि अपराध केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें निहित इरादे, ज्ञान का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धारा 40 अपराध के मूल तत्वों को उजागर करती है और किस तरह यह न्यायिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए शुरू करते हैं समझना भारतीय दंड संहिता की धारा 40 को। धारा 40 का उद्देश्य और महत्व, कानूनी परिभाषाएं और सिद्धांत। धारा 40 में मुख्यतः उस तत्व पर विचार किया जाता है जो अपराध के निर्णय में निहित होता है। यह धारा हमें यह समझने में मदद करते है कि किस प्रकार के कृत्यों को अपराध माना जाना चाहिए और किस स्थिति में किसी व्यक्ति की कार्यवाही को दंडनीय नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं जैसे इरादा। अपराध में मुख्य तत्व में से एक व्यक्ति का अपराध करने का उद्देश्य होता है। धारा 40 इस बात को स्पष्ट करते कि यदि कृत्य करने में किसी प्रकार का अपराध करने का मनोभाव नहीं था तो वह दंडनीय नहीं माना जाएगा। ज्ञान, व्यक्ति को अपने कार्य के परिणामों का पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि अपराध करते समय व्यक्ति को यह नहीं मालूम था कि उसका कृत्य किस प्रकार के परिणाम ला सकता है तो उसकी जिम्मेदारी पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अपराध के तत्वों का समग्र विश्लेषण। धारा 40 के अंतर्गत हम ये सीखते हैं कि अपराध के लिए न केवल शारीरिक कृत्य बल्कि मानसिक अवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बिना उचित इरादे या ज्ञान के किए गए कृत्यों को दंड का पात्र नहीं बनाया जा सकता। इससे न्याय प्रणाली में एक संतुलन बना रहता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी महत्व दिया जाता है। व्यवहारिक उदाहरण और केस स्टडी। दैनिक जीवन में धारा 40 का प्रभाव। कल्पना कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनावश किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है। अगर यह स्पष्ट हो कि उसका मन कभी भी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का नहीं था तो धारा 40 के अंतर्गत इस कृत्य को अपराध मानने से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहा हो और अनजाने में कोई नुकसान हो जाए तो उसकी मानसिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसे दंड से बचाया जा सकता है। न्यायिक व्याख्या के उदाहरण। अतीत के कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह स्पष्ट हुआ है कि अपराध की परिभाषा में व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रमुखता दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आरोपी यह साबित कर सके कि उसका कार्य एक दुर्घटना या अनजाने में हुआ था तो न्यायालय ने अक्सर उसकी सजा में नरमी दिखाई है। इस संदर्भ में धारा 40 की व्याख्या यह सुनिश्चित करते कि केवल कृत्य ही नहीं बल्कि उस कृत्य के पीछे का मन भी न्याय के दायरे में आए। न्यायिक दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की राय। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार बार जोर दिया कि अपराध का आकलन करते समय आरोपी की मानसिक अवस्था, इरादे, ज्ञान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 40 इस बात का एक प्रमाण है कि भारतीय न्याय प्रणाली में केवल बाहरी कृत्यों को ही नहीं बल्कि आंतरिक मानसिक स्थिति को भी महत्व दिया जाता है। इसने न्यायिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अपनी जगह बनाई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय केवल सख्ती से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से दिया जाए। केस स्टडी एक उदाहरण है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बिना किसी दुराचारी विचार के किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को गलती से गिरा दिया। यदि इस व्यक्ति ने
तुरंत ही स्थिति को संभालने की कोशिश की और गलती सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस मामले में न्यायालय अक्सर यह मानते हैं कि उसका कृत्य जानबूझकर नहीं था। ऐसे मामलों में धारा 40 की व्याख्या के आधार पर आरोपी को राहत मिल जाती है या सजा में कटौती की जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कानून व्यक्ति की मानसिक स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने में कितना सक्षम है। धारा 40 का सार। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 से स्पष्ट करती है कि अपराध केवल बाहरी कृत्य नहीं बल्कि उसमें निहित इरादा और ज्ञान को भी परिणाम होता है। यह धारा हमें समझने में मदद करती है कि किस स्थिति में किसी व्यक्ति की कार्यवाही को दंडनीय ठहराया जाना चाहिए और कब उसे अपराध के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य न्याय में संतुलन बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति और परिस्थिति का भी न्यायिक मूल्यांकन हो। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के तहत अपराध की परिभाषा निर्धारित करने में कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इरादा और ज्ञान। धारा 40 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध के कृत्य और मानसिक अवस्था का समग्र विश्लेषण करना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी को किस वर्ष में अंगीकार किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1860 में। धारा 40 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के कार्य में जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था तो उसे कैसे माना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड से मुक्त। धारा 40 में ज्ञान से तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के संभावित परिणामों की जानकारी। न्यायालयों में धारा 40 का प्रयोग मुख्यतः किस तत्व के आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरोपी की मानसिक स्थिति। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है तो धारा 40 के अनुसार उसके लिए न्यायिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर सजा में राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार धारा 40 का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के इरादे और ज्ञान को ध्यान में रखना। धारा 40 में मानसिक अवस्था पर ध्यान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्याय में संतुलन बनाए रखना। न्यायिक निर्णयों में धारा 40 की व्याख्या किस बात को सुनिश्चित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरोपी की आंतरिक मानसिक स्थिति और उद्देश्य का मूल्यांकन। तो आज के इस वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के मुख्य सिद्धांतों, उसके इरादों और ज्ञान के महत्व पर गहराई से विचार किया। हमने जाना कि कैसे न्याय में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति की मानसिक स्थिति और इरादों का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपके कानूनी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और यह वीडियो आपको बहुत रोचक लगा होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए